से अगली जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि नाइंसाफी और कानून की अदम अमलदारी। अफसोस की बात है कि आजकल पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इंसाफ नजर नहीं आ रहा। कहने को तो ये इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे रखा गया ये मुल्क है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि यहाँ पे इंसाफ की कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती हमें। अफसोस होना चाहिए अपने आप को एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हुए, अफसोस होना चाहिए हमें। हम किसी अदारे में, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि हर इंसान का और हर फर्द का हकूक अदा करो। हर इंसान और फर्द के हकूक में किसी किस्म की कोई ज्यादती कमी ना। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि किसी के साथ ज्यादती और जुल्म ना हो, ठीक है। और कानून का काम भी यही होता है कि इंसाफ को लागू करे, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे तो पाकिस्तान में हर फील्ड में नाइंसाफी हो रही है। हर फील्ड में नाइंसाफी हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितना को मेरे पास में, या जितना को मैंने देखा है पाकिस्तान के माशरे में और इधर उधर मैंने जितना को फिरा हूं, मैंने देखा है कि कोई भी इंसाफ के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। और जो तो ताकतवर है ना इंसान, जिसके पास ताकत है और जिसके पास इख्तियार है, अगर वो गलत भी है, उसने कुछ गलत कर भी दिया है, तो वो फिर भी ठीक है, वो फिर भी आज़ाद फिर रहा है। लेकिन एक यहाँ पे हमारे पास, हमारे इलाके के पास एक वाक़या है कि एक दफ़ा ना मेरे कुलीग्स थे, उसके वालिद को यहाँ पे कुछ लोगों ने मारा और उनकी डेथ हो। हम चले गए पुलिस थाने चले गए। वहाँ पे तकरीबन सारी रात, तकरीबन 11-12-2 बज गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए आना। फिर हम एक हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे कुछ बड़ा अरसा, कुछ 4 घंटे वहाँ पे पोस्टमार्टम में लगे। एट लीस्ट क्या कहा गया कि पुलिस वालों ने, वो जो आगे वाले थे, उन्होंने पैसे वगैरह दिए, किसी तरीके से उन्होंने उनके साथ, आप जिन्होंने मारा था उन्होंने और पुलिस वालों ने आपस में कुछ बातें की और किसी एक मुआहदे पे आए और उन्होंने ये रफा दफा करने के लिए ना पैसे वगैरह दिए। तो हुआ क्या कि पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट्स आई ना, उसमें लिखा गया कि ये तो खुद मरा है, खुद इसे दिल की बीमारी थी या फिर कुछ और ऐसी ही चीजें थी। अब अंदाजा करें कि पुलिस जिसको बिठाया गया था इंसाफ के लिए, जिसको बिठाया गया था जुल्म के खिलाफत के लिए, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए, पुलिस को बनाया गया था कि जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ वहाँ इंसाफ फैलाना है। लेकिन अंदाज़ा करें कि एक दोस्त का वालिद फौत हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसका कितना बड़ा लॉस हुआ। और ऊपर से जो जिनकी वजह से ये हुआ, उनको किसी किस्म की कोई सज़ा भी नहीं मिली। और ये ना सिर्फ मेरे इलाके का, बल्कि मैं सोशल मीडिया पे जितना भी देख चुका हूँ, हर जगह पे इसी तरह एक और अगर बात करूं तो ये मुल्तान की साइड पे एक वाकया हुआ था, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, कि एक मियाँ बीवी थे, वो गए तो उसके शौहर को, बीवी के शौहर को पकड़ लिया और कुछ देर के बाद पुलिस वाले आए और उस आदमी को कहते कि जब तक तुम अपनी बीवी के साथ हमें कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं कहोगे तो तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वैसे ही उस औरत के पास गए, उस औरत को भी यही अल्फाज बोले कि जब तक तुम हमें हमारी ख्वाहिश, या किसी भी तरह से, अल्फाज तो ऐसे नहीं बोलने चाहिए, लेकिन किसी तरह से हमारी ख्वाहिश को पूरा करोगी तो हम तुम्हारे खामद को छोड़ देंगे। क्या ऐसे अदारों में, जो अदारे अवाम की खिदमत के लिए बनाए गए, ऐसे अदारे जो इंसाफ के लिए बनाए गए, ऐसे अदारे जो अवाम की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, अगर यही अदारे अवाम पे जुल्म करेंगे, और ये तो जुल्म नहीं, ये तो जुल्म की इंतहा है कि औरत पर
औरत पर ज्यादती और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। सद अफसोस है हमें, हम किस तरफ जा रहे हैं, और इन चीजों को रोकने के लिए कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। कई कई केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कई कई ऐसे मामलात हैं जहां पे वडेरे जो हैं वो राज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ कानून को चाहिए कि वो अपनी पैसों की लालच में, अदालत जो होता है ना, जिसे कोई हुक्म देने या फिर जिसकी सुनने के लिए जिसको बुलाया जाए, उसने दोनों बंदों में फैसला करना हो, तो वो सही फैसला ना करे तो वो अल्लाह की बारगाह में कल को जवाबदा है। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमें इस वक्त तमाम तर अदारों को ये चाहिए करना कि जो भी मामला आते हैं वो अल्लाह रसूल सुन्नत इनके मुताबिक करें, जिस तरह अल्लाह ने कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो जो चीजें जैसे जैसे करनी चाहिए दीन के मुताबिक वैसे करें। ना देखेंगे क्या हो रहा है, ना देखेंगे किसके साथ हो रहा है, ना देखेंगे कि वो मेरा प्यारा है, बस जिसने जुल्म किया है या फिर जिसके साथ जुल्म हुआ है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, अगर उसके साथ जुल्म हुआ है तो उसके साथ खड़े हों। और अगर जिसने जुल्म किया है वो अपना प्यारा भी है, अपना भाई भी है, फिर भी वो अपना भाई भी है, फिर भी उसके खिलाफ खड़े हों। फिर ही एक मजबूत और बावकार और बाइज्जत और खुशहाल माशरा बनेगा, तभी जाके कौमें बनती हैं। और मुसलमानों का वकार भी यही है। क्यों मुसलमानों को जलील किया हुआ है? हम सबको चाहिए कि एक बावकार और बाशाऊर और एक मजबूत कौम बने। अगर हम अंदर से ही खोखले होंगे तो हमने कल को आज जैसे हम अंदर से खोखले हैं, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है ना कि आज हम फलस्तीन नहीं जा सकते, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम हैं ही खोखले। आज इसराइल के खिलाफ कोई बात कर सकता है? और जब हम अंदर से मजबूत हों इस्लाम के नजरिए से, इस्लामी तौर तरीके से, और हजूर की मोहब्बत हमारे अंदर, हमारे दिलों में, हमारे सीनों में बसी हो, और अल्लाह का खौफ हो, तो हम ये सोचेंगे कि इसराइल है, फिर आगे अमेरिका है, फिर वो सारे काफिर हैं, फिर इंडिया है, इनकी तादाद इतनी है, फिर ये है, फिर वो है। हम ये सारी चीजें देखेंगे जब हमारे अंदर सिर्फ अल्लाह का खौफ होगा, हमारे अंदर सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की वो ताकत, वो अजमत, वो खलूस होगा। हम इन चीजों से डरेंगे क्या? पाकिस्तान मुसलमानों की हिस्ट्री में ये नहीं था कि वो 313 थे और आगे कितने थे? अंदाजा करें। उन चीजों को देखें जो हमारी मजबूती का जरिया बनती हैं, उन चीजों को आम करें। हमें इस वक्त जो है ना आपस के इख्तलाफात को छोड़ना चाहिए। हमें आपस की जो बदगुमानियाँ हैं, नफरतें हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए। आपस में मोहब्बत और खलूस के साथ एक दूसरे को समझना चाहिए, और बुराइयों के ख़िलाफ़, बुराइयों को रोकने के लिए कोई इक़दामात करने चाहिए, और अच्छाई को बुलाने के लिए और अच्छाई को फ़रोग़ देने के लिए उसके लिए भी इक़दामात करनी चाहिए। तभी जाके पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान बावकार और बाहिम्मत और हौसले वाली कौम बनना शुरू होगी। आजकल तो सारे के सारे यंगस्टर जो हैं वो आप सबको पता है कि मीडिया पे क्या कर रहे हैं, सभी को पता मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और यंगस्टर तो इल्ला माशाल्लाह क्या कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, मैं भी यंगस्टर हूँ, सभी ऐसा ही है, लेकिन अब हमें तब्दील करने की ज़रूरत है अपने आप को। अब किबला अव्वल की बात है, ठीक है, आगे टाइम बहुत थोड़ा है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर एक मजबूत जो मुसलमान है ना वो बनने की कोशिश करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक था उसके मैं जितना भी बोल सका और जितना जो मैंने कहा उस पर अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक दे, और इस रास्ते पे आप सब मेरी मदद करें और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करते रहें, और जितना हो सके इसको शेयर करें, और जितना हो सके अपने अपने हिस्से का काम करते रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।